ग्लास प्रिज्म जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है 3 डायमेंशनल के अंदर अगर आप इसको देखो। लेकिन अभी हम लोग जो है वो 2D की बात जो है वो करेंगे। और ये जो है वो मैंने ट्रायंगल के तौर पे जो है वो यहाँ पे विजिबल आपके सामने जो है वो डायग्राम का फॉर्मेशन जो है वो कर रखा है। सारा डायग्राम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को जो है वो डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए बेटा जी, ये हम लोगों के पास पी क्यू, ये एक इंसिडेंट रे जो है, जो कि हम लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म के ये ए बी वाले सरफेस पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉल कर रही है। इस ए बी वाले सरफेस के अंदर जो है वो मटेरियल ग्लास है, और बाहर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एयर है, या कोई भी एक रेयरर मीडियम जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। और ये अंदर वाला मीडियम हम लोगों के पास एक डेंसर मीडियम जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब जैसे ही इंसिडेंट लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जो है वो आएगी, तो हम लोगों ने इस क्यू वाले पॉइंट पे जो है वो एक नॉर्मल टू ए बी जो है वो एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल टू ए बी ड्रॉ करके ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल हो गया। और ये जो रे ऑफ लाइट हम लोगों के पास आ रही है, दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बोलता है, जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जो है वो मूव करती है, तो लाइट का जो है वो बेंडिंग होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंडिंग जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दिस इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट। अब ये लाइट जो है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल का फॉर्मेशन कर रही है, इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, जिसको मैंने आई से जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रखा है। जैसे ये रे बेंड करेगी और इस रे का बेंडिंग होने के बाद जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम लोगों के पास जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो हम लोग इसको बोलेंगे। और ये जो है ये पर्टिकुलर क्यू आर, इसको हम लोग जो है वो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बोल देते हैं। अब दोबारा से देखो, जब रे इस पर्टिकुलर एसी वाले इंटरफेस पे जो है वो फॉल कर रही है, तो इस एसी इंटरफेस के इस साइड पे जो है वो हम लोगों के पास फिर से एक रेयर मीडियम जो है वो आ गया। और इस मीडियम के इस साइड पे जो है वो हम लोगों के पास एक डेंसर मीडियम जो है वो है। अब जैसे ही रे जो है वो डेंसर से रेयर पे मूव करती है, तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है द रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे थी हम लोगों के पास, यहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है वो हम लोगों के पास नॉर्मल है। तो आइडियली अगर ये मीडियम सेम होता तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल जाती, लेकिन दिस रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस नॉर्मल से जो है वो दूसरी साइड पे, मतलब इस नॉर्मल के परे जो है वो बेंडिंग यहां पे शो होगी, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास इस तरीके का जो है वो कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को जो है वो मिलेगा। और ये फाइनली दिस इज द, ये हम लोगों के पास रे इमर्ज हो रही है, तो इसको हम लोग इमर्जेंट रे जो है वो बोल देते हैं। अब इमर्जेंट रे कितना एंगल नॉर्मल के साथ जो है वो फॉल कर रही है, दिस आई डैश इज द, इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, दिस इज एंगल ऑफ, ये हम लोगों के पास एक एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये पी क्यू रे को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर यहां पे प्रिज्म ना पड़ा होता तो ये पी क्यू रे बिल्कुल सीधी की सीधी जो है वो इस तरीके से निकल जाती, बिना किसी बेंडिंग के ये रे जो है वो यहां पे चली जाती। लेकिन क्योंकि यहां पे प्रिज्म था, तो ये रे जो है वो फाइनली इस तरीके से मर्ज हो रही है। इसको बैक प्रोड्यूस करो तो ऐसे, तो यहां पे देखो रे ऐसे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म की वजह से रे जो है वो ऐसे बेंड करगी, मतलब इतना जो है वो बेंड करगी। तो ये पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोल देते हैं, इसके लिए हम लोग नई टर्म जो है वो आपके लिए यहां पे इस्तेमाल करेंगे, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से ये रे ऑफ लाइट कितना बेंड करगी, उसको हम लोग जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो बोल देते हैं। और इसको एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से जो है वो यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आती है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस पर्टिकुलर एंगल को ए, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इट इज एंगल ऑफ, ये हम लोगों के पास हो जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो ये टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म के बीच का जो एंगल है,
देखो रे ऑफ लाइट जिन सरफेसेस पे फॉल कर रही है प्रिज्म के, और दूसरे सरफेस जहां से रे ऑफ लाइट निकल रही है, वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका है। एक बार मैं सारे एंगल्स की बात कर लेता हूं यहां पे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये नए इंटरफेस के लिए ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है आर डैश, और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है आई डैश। अब ये एंगल आप यहां पे 90 डिग्री का है, और ये एंगल जो है वो हम लोगों के पास 90 डिग्री का है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो देखो कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यू ए आर वी, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो हम लोगों के पास कितना है, हम लोगों के पास यहाँ पे 90 डिग्री है। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहां से अपने पास मैथमेटिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो ए क्यू वी आर, ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जो है ये हम लोगों के पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। अगर इन दोनों का सम जो है वो 90 है, तो बट ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ प्रिज्म और इसका सम, ये पर्टिकुलर एंगल का सम भी हम लोगों के पास जो है वो 180 डिग्री के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो है वो मैं डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हम लोग जो है वो निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसके बराबर होता है। बेटा जी अब इसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। ये एंगल आई जो है वो हम लोगों के पास है, इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल भी आई होने वाला है। लेकिन ये वाला जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज, ये पर्टिकुलर एंगल को मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज आई माइनस आर। ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो आई माइनस आर के बराबर जो है वो होगा। सिमिलरली यहां पे देखो ये आई डैश है अगर, तो ये पूरा एंगल भी हम लोगों के पास आई डैश होगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है हम लोगों के पास, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी आई डैश माइनस आर डैश। तो ये आई डैश माइनस आर डैश के बराबर जो है ये हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो आप लोग अपने पास यहां पे नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। तो यहां पे देखो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, दिस ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल, ध्यान से देख लेना बेटा जी इस डेरिवेशन को। ट्राइंगल सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, ट्राइंगल टी क्यू आर। अब एक्सटीरियर एंगल, दिस डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, ये डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। तो ये सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट मतलब ये हम लोगों के पास होगा आई माइनस आर के बराबर, प्लस साथ में इंटीरियर ऑपोजिट है आई डैश माइनस आर डैश के बराबर। यहां पे हम लोगों के पास ये हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा ये वाला, आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। एक्सटीरियर वाला एंगल जो है वो किसी भी ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो है वो आई माइनस आई डैश और आई डैश माइनस आर डैश के बराबर हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी पर्टिकुलर डेल्टा को अगर मैं आगे सॉल्व करूं, तो यहां पे देखो इट कैन बी रिटन एज आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ, यहां पे हो जाएगा आर डैश प्लस आर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। अब देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर देखो ये एंगल V को जो है वो मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। तो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, Q लिया, V और R। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल्स के एंगल का जो सम है बेटा जी वो हम लोगों के पास किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाता है। तो यहां से देखो अगर मैं R प्लस आर डैश की वैल्यू निकालूं, तो ये वैल्यू जो है वो 180 माइनस एंगल 1 के बराबर जो है वो यहां पे हो जाएगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। तो 180 माइनस एंगल 1 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे r प्लस आर डैश के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था बेटा जी, इसको आप ध्यान से देख लो कि जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन से वाला क्वाड्रिलेटरल है, ए क्यू वी आर,
ये एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों के पास? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो हम लोगों के पास है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्यों है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एंगल ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल ए का सम भी हम लोगों के पास 180 के बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए विच इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगी 180 माइनस एंगल 1। तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट को जो है वो मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं। इस पर्टिकुलर रिजल्ट की वैल्यू जो है वो मैं यहां पे जो है वो पुट करूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो यहां पे देखो, दिस आर प्लस आर डैश कैन बी रिटन एज एंगल ए। तो ये जो है वो एंगल ए के बराबर जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू देखो मैंने कहां पुट करी थी? इस जगह पे जो है वो पुट करी थी। इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं ये वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करूंगा। तो यहां से देखो बेटा जी, मेरे पास जो डेल्टा की वैल्यू है दैट इज आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी। तो जो मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है वो हम लोगों के पास किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो इंसिडेंट रे कितने एंगल पे जो हो रही है, इमर्जेंट रे जो है वो हम लोगों के पास कितने एंगल पे हो रही है, माइनस एक और चीज जो है वो क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।